इसको पड़ी है, मुंह की खानी पड़ी है, क्या कहते हैं आप? देखिए जी, असल इसका जो हदफ है ना, जो टारगेट था बेसिकली, वो तो आपने नेतन्याहू की बातें भी सुनी थी। उसने बोला कि हमारा असल जो अगला टारगेट है वो पाकिस्तान है। ऐसे ही है। डर और खौफ सिर्फ और सिर्फ इनको पाकिस्तान की तरफ से है, क्योंकि जैसे ही आप इंडिया की तरफ से, भारत की तरफ से आप जंग जीतते हैं, उसके बाद आप देख लें कि इनके बयानात भी चेंज हो जाते हैं, ट्रंप की भी जुबान चेंज हो जाती है। नेतन्याहू फिर ईरान पर हमला करता है। ईरान पर जो हमला है, ये हमारे सारे ममालिक को, आपको पता है सुलेमान ने भी बुलाया था सारे लोगों को जो बड़े सुप्रीम थे, तो उनके साथ भी मशावरत की कि ये जनाब उधर हमला करने वाले हैं। तो हमला उन्होंने किया, तो उसके बाद जंग का आगाज हो गया। अब इनको समझ नहीं आ रही कि ये सोच रहे थे हम अटैक करेंगे, ईरान शायद इंडिया की तरह शोर डालेगा कि जनाब हमें बचा लें भारत की तरह, तो ट्रंप के आगे ये चीखें मारेंगे, तो उधर से वो स्टैंड लेंगे। आपको पता है उन्होंने तो पहले भी 8 साल जंग लड़ी है इराक के साथ, 10 लाख आदमी मारे गए। तो ये कौम तो पता है ला इलाहा इल्लल्लाह पर चलती है, ये तो डरने वाली नहीं है। तो जो सुप्रीम लीडर है हमारे सैयद आयतुल्लाह खामनाई, वो तो कहते हैं कि जनाब शहादत तो हो भी जाए तो मेरी शहादत पर रोना भी नहीं है। क्या बात तो है, लड़ाई लड़नी है, हमने इस्लाम बचाना है, ईरान नहीं बचाना। बड़ी बात है, बड़ा अच्छा आपने रेफरेंस दिया, बहुत खूब रेफरेंस दिया आपने। अभी क्या समझे जो ट्रंप की पॉलिसी चल रही है, कभी रात को और बयान देता है, सुबह यूटर्न लेके और बयान दे देता है, आप क्या समझे ट्रंप कैसा लीडर साबित हो रहा है? अभी तो उसको अमेरिका से अंदर से आवाजें आ रही हैं उसको हटाने की। देखिए ट्रंप जो है ना, अभी वो देख रहा है, पहले तो आपको पता है कि ट्रंप यूक्रेन की तरफ देख रहा था, फलस्तीन की तरफ देख रहा था। अभी जंग उसके डोर के आगे बैठी है, ईरान की तरफ आ गई है, इसराइल, वो कहते हैं कि ये हमारी स्टेट है। और ट्रंप का बार बार पैगाम है कि हम इसराइल के साथ देंगे। अभी काफी वो कहते हैं कि हमने जो जंगी बेड़े हैं यूरोप में भी हमने खड़े कर लिए हैं, मगर उस पर उधर से चाइना और आपको पता है रशिया, तुर्की का भी जो बयान है वो भी है कि अगर आप इसमें मुदाखलत करेंगे तो फिर ये जो अपना जंग है ये लंबी हो सकती है, फिर ये खत्म नहीं हो सकती। तो इस इन चीजों से भी ये डरा हुआ कि अगर चाइना ने भी जो बयान दिया है, इन्वॉल्वमेंट उनकी भी हो जाती है, तो लड़ाई बड़ी होगी, तो फिर ट्रंप को मुंह की खानी पड़ेगी। और उधर आप देख लें कि जो हमारे अपना फील्ड मार्शल है, उनके साथ भी खाना खाया, उनको भी अपने यकीन दहानी दिलाई कि चले जी फील्ड मार्शल साहब ने बड़ा अच्छा काम किया जो उन्होंने अपना इस मुल्क का साथ नहीं दिया। बेसिकली उनको पता है कि पाकिस्तान एक एटमी जोहरी ताकत है, और अगर ये भी जंग के अंदर आ जाते हैं तो फिर इसराइल तो गया। इसराइल तो वैसे ही उन्होंने, ईरान ने उधर बमबारी कर करके उनका बुरा हाल कर दिया। आप देख लें, इनको चीखों की आवाजें भी देख सकते हैं, और बड़े मामला खराब है। आए दिन जो जंग है ना वो बढ़ती जा रही है, और ये कह रहे हैं कि हमने रूह रूहानी जो इनका लीडर है उसको अभी हमने ना जी कत्ल नहीं करना, जब हम चाहेंगे हमें पता है कि ये किधर छुपा हुआ, हम इसका कत्ल कर लेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ ड्रावा दे रहे हैं। मगर ईरान के पास जो आप देख लें कितने उनके जनरल, कितने साइंसदान मारे गए, मगर उनके पास कमी नहीं अल्लाह के हुक्म से। एक मारा जाता है तो उससे ज्यादा ताकतवर आदमी लाकर वो सामने खड़ा कर देते हैं। इससे पहले भी आपको पता होगा इनके सदर जो मारे गए थे, जो जनरल इधर से वो इस्माइल कानी भाग कर गया जिसने मुखबरियां की और इनकी जो इतने बड़े बड़े नुकसान करवाए, वो भी तो इसराइल भाग गया ना। उसको भी बेसिकली आपको पता है जो ट्रेटर होता है उसकी दोनों तरफ ही मौत होती है, तो वो खुद ही मौत की तरफ चला गया, उधर भी कुछ नहीं मिल